तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम फिजियोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसका टेस्ट? फिजियोलॉजिकल टेस्ट। देखो फिजियोलॉजिकल टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको हम पेशेंट के ऊपर करते हैं, उनके बिहेवियर को असेस करते हैं, ठीक है, टेस्ट करके, और उनकी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि ये कितना सोच सकता है, इनके थॉट क्या है ना, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं पेशेंट के अंदर। फिजियोलॉजिकल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट, उसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस, TELLIGENCE, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है वेस्कुलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WESCHSLER, वेस्कुलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS, ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो होता है मेरे भाई, तीसरा जो होता है वो होता है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, फोर्थ वाला क्या है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ना, ये सारी क्या है, ये इंटेलिजेंस के अंदर अंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे क्या, सेकंड पढ़ेंगे पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, अब पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले होती है ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट और दूसरा होता है प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्मेटिक एप्लीकेशन टेस्ट, थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये सारे टेस्ट अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल में, ठीक है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें। उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया, ले लिया, चलो ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले होगा इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या कहता है, देयर दिस टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है। इसमें हम पेशेंट इंटेलिजेंस के मतलब हमारी ये ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट की इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करते हैं, जिसमें उसमें कैलकुलेशन कैसा कर सकता है, उसकी बातें कैसी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं इंटेलिजेंस में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल टेस्ट वैसे अगर पूछा जाए होता क्या, तो इवेल्युएशन इंटेलिजेंस टू डायग्नोस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और अनकंडीशनल बिहेवियर, ठीक है। एक ऐसा इवेल्युएशन इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जिसमें हम डायग्नोस करते हैं। इंटेलिजेंस हो गया था। इंटेलिजेंस के बाद हम बात करेंगे वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। ये जो होता है वो 16 ईयर्स के अबो को किया जाता है, ठीक है, 16 साल के अबो के लिए, 16 साल के अबो, एज अबो 16 ईयर, ठीक है। ये जो होता है वो मोर देन 16 ईयर्स के लिए रहता है, ठीक है। 16 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं उनके लिए रहता है। इसमें क्या होता है, मेजरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके बाद आपका वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में भी देखा जाता है। ड्यूरेशन इसका जो रहता है वो टिपिकली टेक 60 to 90 मिनट्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि भाई देखो वर्बल, फिर उसके बाद आपका स्कोरिंग, वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड्स की भी बात की जाती है हमारी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल का। ये क्या होता है, मेजर 5 फैक्टर्स में, कुछ 5 फैक्टर्स पे हम इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल, स्पेक्चुअल एंड वर्किंग मेमोरी। इन पांचों पे हम उसको एसेस करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं तो सब्जेक्ट टेस्ट, दिस टेस्ट इंक्लूड टेक्स फॉर वैल्यू एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है।
45 मिनट से 2 घंटे इसमें लगते हैं स्टैनफोर्ड में क्या करते थे, नॉलेज हो गया, विजुअल एस्पेक्ट हो गया, ये इस पे चेक करते थे, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो भाई देखो पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में 2 टेस्ट होते हैं, कौन सा, मिनिस्मोटा मल्टीप्लिकेशन पर्सनालिटी टेस्ट, मिनिस्मोटा पर्सनालिटी इंटेलिजेंस टेस्ट MMPI, और दूसरे वाले में क्या होता है, और एक और होता है इसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वालिटनरी। प्रोजेक्टिव में क्या होता है, प्रोजेक्टिव में रोशन इंक बोल्ट टेस्ट और दूसरे में TAT, ठीक है। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, मिनिस्मोटा मल्टी पर्सनालिटी टेस्ट और 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वांटिटेटिव, ये उसमें होता है। अगर हम प्रोजेक्टिव की बात करें, प्रोजेक्टिव में क्या होता है, देखो प्रोजेक्टिव में रोशन इंक बोल्ट टेस्ट होता है और थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है, ठीक है। थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट ये है, थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। अब ये थर्मेटिक रोशन इंक क्या करता है, मिनिस्मोटा क्या करता है, मिनिस्मोटा जो होता है उसमें 567 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया 16 पर्सनालिटी टेस्ट में इवैल्यूएशन ऑफ 16 डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड। 16 पर्सनालिटी ट्रेड में हम 16 पर्सनालिटी डिफरेंट ट्रेड के बारे में बात कर देते हैं। रोशन इंक बोल्ट में टू असेस द पर्सन अंडर थ्रू प्रोसेस ऑफ इमोशनल फंक्शन में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्मेटिक एप्लीकेशन में, थर्मेटिक में टू असेस पर्सनालिटी इमोशनल एंड कॉन्शियस थॉट वगैरह के बारे में हम इसमें थर्मेटिक एप्लीकेशंस में हम एसेस करते हैं पेशेंट के बारे में, ठीक है। ये हो चुका हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। हो चुका। इसके बाद हम बात करने वाले क्या, इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारा। इसके बाद हमारा मेंटल हेल्थ असेसमेंट की पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम उसको, तब तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो वेल गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड केमिस्ट्री, ठीक है। देखो हमारे मेंटल हेल्थ में ये ब्लड केमिस्ट्री कैसे रिलेट करता है, ठीक है। देखो कुछ कंडीशंस होते हैं जो जिसमें अगर हमारे बॉडी में कुछ सर्टेन कंडीशन ऐसे होते हैं जो कि अगर एलिवेट कर जाते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं वो डिसफंक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लास्ट में इसीलिए हम इसे लास्ट में भी पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट कॉमन इज द CBC, ठीक है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट तो मोस्ट कॉमन है CBC, ठीक है। CBC में क्या होता है कि इसमें हम एनीमिया वगैरह के लिए हम इसमें देखते हैं। अगर देखो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अगर एनीमिया होगा तो मेंटल हेल्थ भाई डिस्टर्ब होगा, ठीक है। हमारा दिमाग खराब होगा, थोड़ा सा हम थोड़ा लिथार्जी फील करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पैनल में हम करते हैं भाई चेक क्या, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम और फिर उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर देखो ये प्रॉपर अगर नहीं रहेगा तो मसल में स्पाज्म होगा, ठीक है। मसल्स में जो साइनैप्स का न्यूरॉन ट्रांसमीटर होता है हो गया, ठीक है। पोटेशियम का जो चैनल होता है, ठीक है। Na और पोटेशियम का जो चैनल होता है, ये जो आना जाना होता है इनका, ये अगर अच्छे से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, मसल कांटेक्ट नहीं करेगा, लेथार्जी होगा, दिमाग खराब होगा, ठीक है। LFT की बात करते हैं पर्पस, तो LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट में, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं, ALT और AST एंड एल्बुमिन क्या ही हम इसमें चेक करते हैं। एल्बुमिन, अगर एल्बुमिन का बढ़ा होगा तो क्या होगा भाई, एल्बुमिन बढ़ा होगा तो क्या होगा बताओ, साइकेट्री मेंटल हेल्थ होगा, एल्बुमिन बढ़ा होता तो क्या होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ, जल्दी बता देना कि एल्बुमिन बढ़ने से क्या होता है। एमिशन आप पढ़ के आए हो, ठीक है। एमिशन पढ़ के आए हो तो एल्बुमिन बढ़ने से बॉडी में क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा होता है बिलिरुबिन बढ़ने से क्या होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। KFT की बात करें भाई, KFT में क्या करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ पूरा किडनी फंक्शन हो गया। जैसे KFT में हमारा किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। ये फ्लूइड रिटेंशन हो रहा बॉडी में, इसके वजह से क्या हो सकता है कि फिर कुछ मेडिकल टॉक्सिसिटी, जैसे लिथियम का ओवरडोज हो जाता है। लिथियम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिथियम का ओवरडोज हो जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थॉराइड फंक्शन में, जैसे T3, T4, TSH, इसका एलिवेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म भी हमारे माइंड को कहीं ना कहीं एलिवेट करता है, ये स्विंग कर देता है। विटामिन एंड मिनरल्स की बात करते हैं, विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, ठीक है। फ्लोरेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब अगर अप डाउन होते हैं तो हमारे दिमाग को या फिर हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज हो गया, जैसे हाइपर, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है बताओ, लेथार्जी फील होती है। लेथार्जी फील होगी तो मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट टॉपिक था ये, ले लिया, चलो ठीक है। उससे देखो अब हमारा सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। बेहिचक, बे डाउट, बे सब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो
इसके जाने से पहले एक बार हमेशा बोलूँगा कि देखो, चैनल जो है, ये वीडियो जो है, इसके पीछे मेरी मेरी क्या कहते हैं, मेरी वर्क नहीं होता या मेरा हार्ड वर्क नहीं होता। इसके पीछे पूरी एक टीम बैठी रहती है, 2-3 लोग बैठे रहते हैं, वो हेल्प करते हैं पूरी, ठीक है। वो उनका एडिट करना, ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। तो अगर मेहनत से वीडियो बन रही तो आपका बस एक छोटा सा काम है, बड़ा काम भी नहीं है, एक छोटा सा काम है, वो काम तो आप जानती हो ना, सब्सक्राइब करके जाओ यार, ठीक है। लाइक करो एक वीडियो को, इस वीडियो को लाइक करते हैं, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का, ठीक है। 50 लाइक आप कर दो, नेक्स्ट वीडियो आपका डाल दूंगा मैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ यार, 50 लाइक ओनली, ठीक है। कितने? 50, ओनली 50 लाइक्स, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो यार। हमारी जो फैमिली मेम्बर है वो 400 होने वाली है, ठीक है, 400 होने वाली है। मैं सिर्फ एटलीस्ट 50 लाइक मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है, 50 लाइक मांग रहा हूँ, 50 करके जाओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। तब तक के लिए स्टे करो, अच्छे से रहो, ठीक है, और रेस्पेक्ट करो सारे टीचर्स का, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, वेलकम, थैंक यू गाइस।